नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत मोठी कारवाई करण्यात आली आहे। परिमंडळ 5 अंतर्गत विविध 8 पोलीस स्टेशनमध्ये झालेल्या 702 अपराधांच्या कारवाईत जप्त केलेल्या 60 लाखांपेक्षाही अधिक किमतीच्या दारूचा साठा नष्ट करण्याची कारवाई करण्यात आली। चला तर जाणून घेऊया या संदर्भातील सविस्तर माहिती। नागपूर शहरातील कोराडी, पारडी, यशोधरानगर, कळमना, जरीफटका, कपिलनगर, नवी कामठी आणि जुनी कामठी या 8 पोलीस स्टेशन हद्दीतील विविध कारवाईत मोठ्या प्रमाणात दारू जप्त करण्यात आली होती। या कारवाईतील जप्त दारूच्या मुद्देमालाची किंमत सुमारे 60 लाख रुपये असल्याची माहिती पोलीस प्रशासनाने दिली। कोर्टाच्या आणि राज्य शुल्क उत्पादन विभागाच्या परवानगीने पोलीस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मुद्देमाल नष्ट करण्यात आला। पोलीस प्रशासनाच्या वतीने ही मोठी कारवाई करण्याचे कारण स्पष्ट करत दारू आणि नशेच्या पदार्थांचा नाश करण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत, अशी ही प्रतिक्रिया दिली। 60 लाख की दारू पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 5 की हद में आने वाले पुलिस स्टेशन के सभी दारू जब्ती की आज विलेवाट लगाया जा रहा है, क्या बताएं? परिमंडल 5 में जो 8 पुलिस स्टेशन है, इसमें जो भी प्रोहिबिशन का मुद्देमाल था, इसका हम डिस्पोजल आज कर रहे हैं। ये मुद्देमाल लगभग 60 लाख के करीब का है। इसमें कोराड़ी, कामठी, पारडी, यशोधरानगर, कपिलनगर, जरीपटका, इसी पुलिस स्टेशन में जो भी कार्रवाई की गई है प्रोहिबिशन के, उसके अंतर्गत ये मुद्देमाल था। कंसर्न कोर्ट के और स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की परमिशन ली गई है। डिस्पोजल का काम अभी चल रहा है आपके सामने। बच्चों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि सभी तरह की जो नशाखोरी है, अवैध गुटखा है, शराब है, एमडी है, ड्रग्स है, इससे दूर रहना चाहिए। इस तरह की उनको हिदायत भी दे रहे हैं और एक मैसेज हम दे रहे हैं पुलिस रेजिंग डे के उपलक्ष्य में। नशा करना चाहिए या नहीं? शराब अच्छी चीज है, बुरी चीज है? सिगरेट, तंबाकू, गुटखा अच्छा है या बुरा है? तो बताना है, बताओ क्या? शराब करना ये कौन करते हैं? अपने बड़े लोग करते हैं। आप घर में जाके अपने पप्पा को बोलोगे, भाई को बोलोगे, हम होमवर्क नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा बोला तो कारवाई करत असताना शालेय विद्यार्थ्यांना आणि महाविद्यालयीन नवयुवकांना पाचारण करण्यात आले होते। त्यांना समजवण्यात आले की दारू ही शरीरासाठी हानिकारक आहे आणि अशा नशायुक्त पदार्थांवर पोलीस प्रशासन किती कठोर पावले उचलतं हे देखील त्यांना प्रत्यक्ष डोळ्यांनी दाखवण्यासाठी ही कारवाई नवयुवक आणि बालकांसमोर करण्यात आली, अशी माहिती झोन क्रमांक 5 चे उपायुक्त निकेतन कदम यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली। देखिए, पिछले 4 साल से और मेजरली पिछले 2 साल में जो दारूबंदी का मुद्देमाल पुलिस स्टेशन में जमा हुआ था, लगभग 402 अपराधों का ये मुद्देमाल है। ये आज हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस वर्धापन सप्ताह चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय सीपी सर रविंद्र सिंगल सर, इनके मार्गदर्शन में ये सब हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि समाज में जो आजकल नशीली चीज़ें बढ़ रही है और माइनर बच्चे भी इसके चपेट में आ रहे हैं, तो ये सब हम उनको दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ें शरीर के लिए अपायकारक होती है, इससे हमें दूर रहना है, स्वस्थ रहना है। यस, हमारा जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए कि नशीले पदार्थ जो होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं, वो शरीर के लिए अपायकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसलिए हमने बच्चों को भी बुलाया है, उनको भी दिखा रहे हैं कि हम कैसे ये अपायकारक चीज़ें नष्ट करते हैं। उसके साथ उनमें हम और एक जन जागृति कर रहे हैं कि अगर कोई इलीगल वे में शराब कंज्यूम करता है, स्टॉक करता है या फिर उसकी बिक्री करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है और बाकायदा हम अरेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, कुल मिला के इसकी कीमत 60 लाख है और ये जोन 5 के जो सारे 8 पुलिस स्टेशन है, पारडी, कड़मना, यशोधरानगर, कपिलनगर, जरीपटका, कोराडी, नई कामठी और जूनी कामठी, ये 8 पुलिस स्टेशन का मुद्देमाल है। इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि मैं सबसे आह्वान करूंगा और स्पेशली जो यंग जनरेशन है उनको आह्वान करूंगा कि जो नशीली चीज़ें हैं, अम्लीय पदार्थ है, उससे आप दूर रहिए, आप एक्सरसाइज करिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू। पोलीस प्रशासन नेहमी समाजात दारू आणि नशेच्या पदार्थांचा वापर रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करीत आहेत। हे कार्य शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शुद्ध मार्गदर्शन देण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत। अशा प्रकारच्या कारवाईचा परिणाम समाजाच्या कल्याणासाठी होईल। नागपूर पोलीस प्रशासनाच्या या पावलीला सलाम। आणखी महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी पाहत राहा सिटी न्यूज।